मेरा नाम मनोरमा है और मैं एक इंदिरा फेलो हूँ। राजनीति के क्षेत्र में जब से मैं उतरी तब से मेरा गांव में दौरा चल रहा है कि मुझे गांव की नीचे की राजनीति और नीचे में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए मैं आज खैरा में आई थी, जो जांजगीर चांपा का जिला जांजगीर चांपा में पड़ता है। इस गांव पे मेरा ये शायद दूसरा दौरा होगा। और जब मैं महिलाओं से मीटिंग की और जब इनको मैं समझी तो मैंने पहले तो इनको एक अच्छी सरकार देना, जो मेरा मेन मकसद है मतदान जागरूकता अभियान चलाना, जो मेरे काफ़ी सारे गांव में चल रहे हैं कि आप अपने सही प्रत्याशी को चुने। सही अगर इस चीज़ में अगर आप पीछे रह गए तो आपका गांव का विकास भी पीछे रह जाएगा। तो पहले तो मुझे उन महिलाओं को राजनीति के बारे में समझाना है और उनकी जो भागीदारी है 33% जो उनको आरक्षण मिला, जो हम 50% की बात कर रहे हैं, उसकी लड़ाई में हमारे साथ आ सके। इसीलिए मेरा गांव में दौरा चल रहा है। खैरा गांव आते ही मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जो विकास इतने अभी भी, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस गांव में आज महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, 18 साल के 17 साल के बच्चों के लिए टॉयलेट तक नहीं है, 12वीं तक का स्कूल नहीं है। कैसा विकास हो रहा है? ये कौन सा विकास हो रहा है? तो ये जो लड़ाई है इसमें मेरा पूरा है कि मेरी महिलाएं आगे आए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनको आरक्षण से लेकर के उनको राजनीति से लेकर के उसको मतदान तक की सारी चीज़ें मैं अपने हर जांजगीर चांपा जिले के जितने भी गांव हैं वहां जाके इस चीज़ को समझा सकूं, और ये मेरा कार्य चल रहा है। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और विकास के नाम पर उसको क्या कुछ बोलना चाहेंगे और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से अगर बीजेपी की बात करूं तो मैंने इनके जुमले बहुत देखे हैं। जब भी ये आते हैं बड़ी बड़ी बातें, अभी छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, इन्होंने बोला था महतारी योजना देंगे। महतारी योजना का फॉर्म पे फॉर्म भरा जा रहा है, वो लागू नहीं हुआ है अभी तक। किस तरह की महतारी योजना थी भाई ये जो आपने चलाया था? उसके बाद आपने कहा था 3100 रुपये में आप 3100 रुपये में 20 कुंटल धान लेंगे। ठीक है, आपने धान लिया अभी तक, लेकिन उसका जो बोनस है वो अभी तक नहीं आ पाया। तो ये जो जुमले वाली बातें होती ना, तो इनको मैं कभी विकास नहीं समझती। अगर विकास करना है तो आपने जैसे स्कीम लाया, जैसे ही आपने बातें किए, वादे किए, जैसे अभी आप देखेंगे कि कर्नाटक में जो चल रहा है, कर्नाटक में, हिमाचल में, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो चीज़ बोला उसको इम्प्लीमेंट किया है। उन्होंने बाकायदा सरकार आते ही इम्प्लीमेंट किया है। तो क्या ये छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार अपने वादाओं से पीछे क्यों हट सकती है? चुनाव के समय में आप घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, दरवाजा खटखटा के वोट मांगे, आपने राम मंदिर के नाम से वोट मांगा, आपने विकास के नाम से वोट मांगा, और आज आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ में कहाँ पे विकास देखने को मिला है? सरकार आने के बाद कितने विकास किए हैं? एक ऐसा विकास बता दीजिए कि हाँ सरकार के आने के बाद इस इम्प्लीमेंट हुआ। आप जाइए गाँव गाँव में सर्वे कीजिए, सब जगह फॉर्म ही भराया जा रहा है। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इसको भरो, उसको भरो, और मिलना जाना कुछ नहीं है। जी मैडम, क्या लगता है कि महतारी वंदन योजना में छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं को कितना लाभ होगा? देखिए, पैसा देना कहीं का सोल्यूशन नहीं होता है। आप मेरी महिलाओं को 1000 रुपये दे सकते हैं। 1000 रुपये में आपकी महंगाई उससे डबल गुना ज़्यादा हो गई है। मेरी महिलाओं को मैं 1000 रुपये नहीं चाहिए। मेरी महिलाओं के लिए आप रोजगार दो ना। मेरी महिलाएं सक्षम है, वो रोजगार करना चाहती है, वो काम करना चाहती है। गाँव की महिलाएं शहर की महिलाओं के कंपेयर में ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, उनमें जो क्षमता होती है वो आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की महिलाएं ऐसी होती हैं, इनके पास आज रोजगार नहीं है। इनको आप 1000 रुपये देकर के चुपचाप बैठा दे रहे हो, उसमें भी दुनिया भर के फॉर्म और सर्टिफिकेट्स और मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये वो सारे चीज़ मांग करके आप उनको अभी तक उस योजनाओं का लाभ नहीं दे पाए हो। तो ये कोई नहीं, हमें रोजगार चाहिए, आंगनबाड़ी में रोजगार चाहिए, हमें इनके लिए जो गांव में स्व सहायता समूह है उसको फंडिंग दिलवाइए, आप उन समूह को आगे बढ़ाइए, आप उन समूह के लिए रोजगार लेकर के आइए। मेरी महिलाएं आगे बढ़ेगी, मेरा देश विकास होगा, मेरा छत्तीसगढ़ विकास होगा। इस तरह से 1000 रुपये में कोई विकास नहीं होने वाला। 1000 रुपये में सरकार जो स्कीम चला रही है वो स्कीम्स के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन यही है कि गाँव के ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। उनको जो भी सरकार तरफ से मिल रहा है वो उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उस योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका एग्जाम्पल आप गांव में पूछ सकते हैं कि सिर्फ फॉर्म भराया जा रहा है, अभी तक कोई स्कीम और कोई पैसा नहीं आया। जी मैडम, आप इंदिरा फेलोशिप आप चला रहे हैं जागरूकता अभियान, इसका उद्देश्य क्या है बताएंगे? देखिए, इंदिरा फेलोशिप सिर्फ एक ही बात करता है, आधी आबादी पुरुष की है, आधी आबादी महिला की। हमें आधी आबादी में पूरा हक चाहिए, हमारा जो अधिकार है हमें मिलना चाहिए, 50% आरक्षण होना चाहिए। ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे, जहाँ पे हमारी 300 से ऊपर फेलोज काम कर रही हैं इस पे, कि हमें आधी आबादी पूरा हक चाहिए हर जगह पे, चाहे वो राजनीति पे हो, लोकसभा पे हो, राज्यसभा पे हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी पे हो, चाहे सरकारी जॉब पे हो, हर जगह 50% महिला आरक्षण होना चाहिए। यही इंदिरा फेलोशिप का उद्देश्य है और इसी पे हम काम कर रहे हैं।